कथा वीर शिकारी जी की। भगवान कृष्ण जी के पैर की तली में पद्म था। श्री कृष्ण जी अपना पैर घुटनों के ऊपर रख कर सोए हुए थे। उसका वह पद्म तारे की तरह चमक रहा था। इधर से कोई शिकारी भी शिकार की तलाश में घूम रहा था। जब उस शिकारी ने दूर से देखा तो उसे लगा कि कोई हिरण है, तो उसने उस पर तीर चला दिया। वह तीर सीधा श्री कृष्ण जी की तली में जाकर लगा। जब शिकारी दौड़कर शिकार के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वह तीर अपने हाथों से खींचकर निकाल रहे थे। जब उसने देखा कि वह तीर हिरण को नहीं बल्कि किसी और को लगा है तो वह अपने किए पर पछतावा करने लगे। आगे से श्री कृष्ण जी ने उसे अपने गले लगा लिया और कहने लगे कि तुम अपनी भूल का पछताप न करो, बल्कि तुमने एक पापी का उद्धार किया है। तो यह कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। द्वापर युग में यादव कुल बहुत बढ़ गई थी। उनमें से कई बहुत मूर्ख और अहंकारी भी हुए हैं। एक बार उन्होंने एक संत को बहुत तंग किया। वे एक पुरुष को स्त्री के कपड़े पहनाकर और उसके पेट में लोहे का तांसला बांधकर उसके पास गए और उसे संत से कहने लगे कि संत जी यह बताओ कि इसके पेट में से क्या होगा। तो उस संत ने उन्हें शाप दिया कि जो इससे पैदा होगा वह तुम्हारी कुल का नाश करेगा। जब उन्हें शाप मिला तो वे श्री कृष्ण जी के पास गए और उन्हें कहानी सुनाई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा आप इस तांसले को घिसा दें। वे पत्थर से उसे घिसाते रहे। जब थोड़ा सा घिसने से बच गया तो वह नदी में गिर पड़ा। उस तीखे लोहे को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया। जब वहाँ एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया तो वह मछली भी उस जाल में आ गई। इस मछली में वह नुकीला लोहा था। जब शिकारी ने घर आकर मछली को चीरा लगाया तो उसने वह नुकीला लोहा देखा और अपने पास रख लिया कि यह तीर के आगे बहुत काम करेगा। जब ये उस तांसले को नदी के किनारे घिस रहे थे तो जहाँ जहाँ उस लोहे का कचरा गिरा उसकी तिकोनी डब उग आई। वह लोहे के समान तेज धार हथियार तलवारों की तरह बन गई। आखिर वह समय भी आ गया जब वह शराब पूरा होना था। यादव कुल यमुना नदी के किनारे एक मौज मेला कर रहे थे। उन्होंने वहाँ शराब, नाच और 36 प्रकार के पकवान बनवाए। जहाँ उन्होंने डेरा जमा रखा था वह वही जगह थी जहाँ इन्होंने जो लोहे का बर्तन घिसा था। वहाँ वह तिकोनी डब बहुत उगी हुई थी। वहाँ इन्होंने शराब पी, भोजन छके और सुंदर स्त्रियों के नाच देखे। जब उन्होंने कई प्रकार की खुशियाँ पूरी कर ली तो ये किसी बात को लेकर उनकी आपस में तू मैं हो गई। फिर आपस में हाथोपाई करने लगे और जो भी जिस किसी के हाथ में वस्तु आती वही एक दूसरे को मारने लगे। आखिर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आखिर में हाथ में कोई चीज न आती देखकर उन्होंने वही डब उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। उस डब ने तलवार का काम किया। बहुत ही बड़ी गिनती में यादव मारे गए। जब श्री कृष्ण जी इन सभी की क्रियाकर्म करके एक तरफ लेटकर आराम कर रहे थे, वह अपना बायां पैर के घुटनों के ऊपर दायां पैर रख कर सोए हुए थे। तो उसके दाएं पैर की तली पर पद्म था जो दूर से देखने पर हिरण की आंख की तरह चमक रहा था। भील शिकारी वह नुकीला लोहा अपने तीर के आगे लगाकर लाया था। उसने दूर से देखा कि वह कोई हिरण है। शिकारी ने तीर कसकर उसकी आंख के निशाने पर लगा दिया। वह तीर कृष्ण जी के पद्म वाली तली में जाल कर लगा। जब शिकारी दौड़कर शिकार वाली जगह पर गए तो आगे क्या देखते हैं कि कृष्ण तीर अपने हाथ से निकाल रहा था। जब शिकारी ने देखा कि यह तो श्री कृष्ण जी को लगा है तो वह पश्चाताप करने लगा और रोने लगा। आगे से श्री कृष्ण कहने लगे जो तुमने किया है वह ठीक ही किया है। पिछले युग त्रेता युग में मैं राम था और तू राजा बाली था। तुम्हें भी मैंने ऐसे विषा देकर मारा था। अब द्वापर युग है, मैं कृष्ण हूँ और तुमने एक भील शिकारी के घर जन्म लिया है। मुझे तीर मारकर तूने अपने पिछले जन्म का बदला लिया है। यह तुमने अपने आप नहीं किया है बल्कि मेरा वचन था कि मेरे शरीर छोड़ने का
जिम्मा मैंने तुझ पर छोड़ा हुआ था। अब हमारे दोनों का काम पूरा हो गया है, अब चलो चले और काल रहित दुनिया में जाकर रहें। यह कहते हुए श्री कृष्ण जी परलोक को चले गए। भील को भी एक सांस आया और वह भी ठंडा हो गया। दोनों परलोक को चले गए। इस तरह एक युग का अंत हो गया। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो प्राणी जैसा ही कर्म करेगा उस प्राणी को वैसा ही फल मिलता है। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ठगी चोरी नहीं करनी चाहिए। कृष्ण एक भगवान होकर भी अपने कर्मों को न बदल सके, उसको भी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इसलिए हे प्राणी, सदा नेक काम करके अपना सादा जीवन व्यतीत करो, जिससे आपका यह जीवन खुशी से बीत सके, और प्रभु का सिमरन कर जिससे तेरा जीवन नरक से बच सके। और यह नरक की पीड़ा बहुत ही भयानक होती है। हे भक्तजनों, अगर यह आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें